का मुख्य लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किंतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ मानसिकता निवास करती है और स्वस्थ मानसिकता ही स्वस्थ जीवन की परिकल्पना को साकार कर सकती है। जी, मेरा नाम विष्णु है, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 17 साल है। जी, मेरी ये समस्या है कि 3-4 महीनों से मेरे स्क्रोटम सैक्स पर खुजली होती है और उधर की स्किन भी थोड़ी रेडिश हो गई है कुछ कुछ जगहों पर ये प्रॉब्लम मेरे मोरोइन एरिया में नहीं है, सिर्फ स्क्रोटम सैक पर ही है। मैंने कभी सेक्स नहीं किया या ओरल सेक्स नहीं किया है, पर मुझे पता नहीं कि ये कैसे हुआ। क्या ये कोई फंगल इन्फेक्शन है? और मेरी उम्र कम होने के कारण से मैं डॉक्टर के पास जा नहीं सकता और शर्माता हूँ, और मैं मेरे पेरेंट्स से ज्यादा ओपन नहीं हूँ, इसलिए उनको नहीं बता सकता। प्लीज मेरी समस्या का समाधान बताएं। डॉक्टर साहब। सनी, इस बच्चे की विष्णु की जो प्रॉब्लम आ रही है, दिस इज प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हाइजीन। इन सब के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप प्लीज कम से कम 2 बार रोज नहाइए। नहाते वक्त आप साबुन पानी प्रॉपर से लगाइए। नहाने के बाद अपने पैनेज को और स्क्रॉटम एरिया को प्रॉपर डैप ड्राइंग कीजिए, गीला मत छोड़िए। और अपने अंडर गारमेंट्स, अपना अंडरवियर रोज जब भी आप नहाएंगे, 2 बार नहाते हैं तो आप 2 बार फ्रेश अंडरवियर यूज करेंगे, 1 बार नहा रहे हैं तो 1 बार। आप इसको रिसाइकल दोबारा बार बार मैला अंडरवियर मत पहनिए। इन्हीं से लैक ऑफ हाइजीन से ऐसी ये समस्याएं आती हैं। इस बच्चे ने कहा कि मुझे डाउट है कि मुझे फंगल इन्फेक्शन है। यस, चांसेस आर कि इनको फंगल इन्फेक्शन ही होगा। आपको विष्णु बच्चे यही समझाऊंगा अभी तो इस वक्त में कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके फिजियोलॉजिकली आपका जो एग्जामिनेशन होना है वो करवा लीजिए। फंगल इन्फेक्शन ही होना चाहिए, बट उससे पहले जो आप घर पे कर सकते हैं, आप अपना हाइजीन बेहतर मेंटेन कीजिए। यहाँ पर एक और सवाल इन्होंने पूछा, जैसे कि हम डिस्कस भी करते हैं कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पर बात करने से लोग घबराते हैं, झिझकते हैं। वो इन्होंने कहा है कि एक कम्युनिकेशन गैप है इनके और पेरेंट्स के बीच में, ये डॉक्टर से भी डिस्कस करना नहीं चाहते। इस पर क्या कहेंगे? सनी, इसके लिए मैं इन बच्चों को नहीं, इसके लिए मैं पेरेंट्स को समझाना चाहूंगा। आप पेरेंट्स होके आप अपने बच्चे के साथ वो माहौल कभी डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। बच्चा हमेशा आपको एक माँ या बाप की तरह देखता है, क्यों ना वो दोस्त की तरह आपको देख सके। जब आपको अपने माँ बाप में एक दोस्त मिल जाएगा तो आपको सेक्स क्या किसी भी टॉपिक पे बात करने में हेजिटेशन नहीं होगा। और इसकी ये बच्चे की ये छोटा सा जो प्रॉब्लम है, इसको जो इरिटेशन या फंगल इन्फेक्शन का इश्यू है, दिस टॉपिक इज नॉट रिलेटेड विद दैट ओनली। जब हम पेरेंट्स और बच्चों की आपस की रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो रिलेशनशिप जो होगा बच्चे के साथ, कहीं भी कुछ भी गलत होते वक्त बच्चा अगर आपके साथ आके प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करता है तो शायद आप वो गलत होने से बचा सकते हैं। आप अपने बच्चे को गलत रास्ते पे जाने से बचा सकते हैं, आप अपने बच्चे को गलत हाथों में जाने से बचा सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट ईच ऑफ द पेरेंट, आप अपने बच्चे के साथ वो माहौल पैदा कीजिए कि वो आपसे डरे नहीं। आपका बच्चा आपको अपना दोस्त समझे, अपना बेस्ट फ्रेंड समझे। इसी से ये रिलेशनशिप में जो हेजिटेशन का बार है वो उठ पाएगा और आपका बच्चा आके बेझिझक आपसे बात कर पाएगा। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। उम्मीद करते हैं जो हमारे कॉलर्स हैं वो इस पर जरूर गौर करेंगे। जी, जानते हैं अगले कॉलर ने क्या सवाल पूछा। जी, मेरा नाम है संजय, मेरी उम्र है 25 साल, मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से रहता हूँ। मेरी अड़चन है कि शीघ्र पतन कैसे रुकवा दे। डॉक्टर साहब। संजय भाई, सबसे पहले हमने फिर वो ही देखना है कि जो आपका शीघ्र पतन का प्रॉब्लम हो रहा है वो क्यों हो रहा है। उसके लिए अगेन वही सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे डॉक्टर से, अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से बात कीजिए। आपका प्रॉपर डायग्नोसिस होगा, आपके प्रॉब्लम के कॉजेज सामने आ पाएंगे। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तब के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फोरप्ले में अच्छा क्वालिटी टाइम दीजिए, ताकि जब आप पेनिट्रेट करते हैं उस वक्त तक आप और आपका पार्टनर दोनों उस लेवल पे आ जाएं कि पेनिट्रेशन के बाद के थोड़े से भी स्ट्रोक हैं वो भी उनको उस सेटिस्फैक्शन लेवल तक लेके जा सकें। दूसरा तरीका इसमें छोटा सा एक और सजेस्ट करूंगा, जो भी पेशेंट्स को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम होता है वो लोग
अपने हाथ का हेल्प लें। इट मे साउंड वेरी ऑड, अगर आप अपने पार्टनर के, उनके जेनिटल्स के, उनके वजाइना के इंटरनल फर्स्ट 2 इंचेस में अगर आप पैनेज से पूरा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो अपनी फिंगर से अगर आप उनको स्टिमुलेशन दे सकते हैं, तो शी विल बी इन पोजीशन टू रीच अप टू दैट लेवल। सो बाकी जो जरिए हैं, आपके हाथ और आपका फोर प्ले, आपका ओरल सेक्स, वो उनको उस लेवल तक ले जाने में हेल्प जरूर करेगा। बट आप अच्छे डॉक्टर से जरूर बात कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम के रूट कॉज का पता लग सके और उसके मुताबिक इलाज हो जाए आपका। डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि हमारे कॉलर को उनके सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। आपने बहुत अच्छी बातें बताई आज और हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर। तो सेक्स समाधान में आज हमने बात की प्री मैच्योर इजैकुलेशन पर और जाना कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप मिथ्स को दूर करें, अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत की, यानी कि शीघ्र पतन चाहेंगे। प्री मैच में जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जाते हैं तो वहां पर सेक्स में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। इस परेशानी को लेकर भी कई मिथ्स लोगों के दिमाग में है। जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं होती नहीं है, लोग उनको भी समस्याएं मान लेते हैं। कुछ और सही जानकारियां आप तक हम पहुंचाएंगे, बताएंगे कैसे सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है यूएसए सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक, तो सिर्फ एक सेक्सोलॉजिस्ट। डॉक्टर दीपक अरोड़ा, आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। आज हम बात करेंगे प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जो कि एक कॉमन समस्या है। आपसे जानना चाहेंगे कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता क्या है? प्री मैच्योर इजैकुलेशन ये वो सिचुएशन है जहां पे पर्सन, द मेल पार्टनर इज गेटिंग इजैकुलेटेड अर्ली, या तो वो अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन से पहले इजैकुलेट हो रहा है, या अपने पार्टनर की, या दोनों के दोनों पार्टनर ही वहां पे डिससेटिस्फाइड रह सकते हैं। ये सिचुएशन उस वक्त भी हो सकती है द मोमेंट दे आर एंजॉयिंग द फोर प्लेस। वो हो सकता है कि वो अंदर एंटर करने से पहले ही इजैकुलेट हो जाए और अंदर एंटर करने के जस्ट आफ्टर फ्यू सेकेंड्स इजैकुलेट हो जाए। As per the medical science says कि if the man is able to hold his ejaculation for at least 1 minute, he is not at all a patient of premature ejaculation. But हम हर कपल की सेक्स लाइफ में मेडिकल साइंस के पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल कम विद द कंप्लेंट कि 1 मिनट में उन्हें कुछ भी सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव नहीं होता। सो हम उस 1 मिनट के लेवल को ना देख के हमने ये देखना है कि वेदर बोथ ऑफ यू आर इन पोजीशन टू गेट द सेटिस्फैक्शन विच यू वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सेक्स। सो अगर आप दोनों को वो सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव नहीं हो पा रहा, देन डेफिनेटली द चांसेस आर द पर्सन इज सफरिंग विद प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। जानना चाहेंगे आपसे कि जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है वो कितनी कॉमन होती जा रही है? दिस इज क्वाइट कॉमन। We can say कि more than 50% males are suffering with premature ejaculation. बहुत बार ये प्रॉब्लम होती भी नहीं है, बट इधर उधर की बातें सुन के, पॉर्न मूवीज देख के, ये सारा कुछ सुन के और देख के उनकी जो अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। उससे कई बार उनको ये भी रियलाइज होने लग जाता है कि आई एम सफरिंग विद प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। बट प्रैक्टिकली मोर देन 50% मेल्स आर एक्चुअली सफरिंग विद प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। तो जैसा कि आपने बताया कि होती नहीं ये प्रॉब्लम, लेकिन लोग समझ बैठते हैं कि उनको ये समस्या हो रही है। तो यहाँ पर क्या टाइम कितना हम माने कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के इतने टाइम बाद इजैकुलेट कोई होता है तो ऐसी समस्या नहीं है? सबसे बेहतर होगा भाई कि आप घड़ी देखना बंद कर दो। जब आप घड़ी देख के सेक्स करना शुरू करते हो तो आप अपने दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं हमेशा इस बात को लेके कॉन्शियस होते हो कि मुझे इतनी देर करना है। हमें इतनी देर या इतने मिनटों में खुद को नहीं बांधना है, हमें बांधना है क्वालिटी में। इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी यू शुड हैव द रियल क्वालिटी सेक्स। सो फॉर दैट आई विल सजेस्ट कि आपको फोर प्लेज में अच्छा वक्त बिताना चाहिए, ताकि द मोमेंट यू पेनिट्रेट, यू एंड योर पार्टनर, बोथ ऑफ यू, आप दोनों को उस लेवल पे होना चाहिए जहां पे आपको पेनिट्रेशन के बाद के फ्यू स्ट्रोक भी उस लेवल तक ले जाएं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। सो इसको घड़ी से, अपने टाइम से मत देख के बांधिए, आप अपनी सेटिस्फैक्शन से बांधिए। बट नॉर्मल पैरामीटर्स में जब लोग देखते हैं एंड दे कीप ऑन आस्किंग कि कितने मिनट होना चाहिए, सो जब आप अच्छा वक्त फोर प्लेस में बिताते हैं, उसके बाद इफ यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम लाइक 3-4 मिनट्स, दैट इज क्वालिटी गुड टाइम एंड यू कैन हैव गुड सेटिस्फैक्शन इन दैट टाइम। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि काफी कॉमन होती जा रही है ये प्रॉब्लम। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सनी, आपको भूख लगती है और आप खाना खाते हो, आपको